बिल्कुल बेसिक से अंग्रेजी बोलना सीखे। आज की इस वीडियो में जानेंगे हैव, हैज, हैड, डज, डिड, डू, बीइंग, बीन, बी का क्या यूज है और अंग्रेजी बोलने में इसका कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए एक एक करके सभी का यूजेस समझते हैं। हैव मीन्स होता है पास है। पास है के लिए हम यूज करते हैं हैव का। अब इसे हम यूज करते हैं स्वामी दिखाने के लिए, कोई भी चीजों का मालिक दिखाने के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए। एग्जाम्पल है, मेरे पास एक कार है, मतलब कार का मैं मालिक हूँ और कार पर मेरा पोजीशन है, अधिकार है। तो सेंटेंस बनेगा आई हैव अ कार। उन लोगों के पास बहुत सारे दोस्त हैं, तो सेंटेंस बनेगा दे हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स का मतलब हो गया बहुत सारे दोस्त। दे हैव उन लोगों के पास हैं। पास है का जो मीनिंग दे रहा है वो आपका हैव दे रहा है। उन लोगों के पास कई सारी कलमें हैं, तो सेंटेंस बनेगा दे हैव मैनी पेन्स। दे हैव मैनी पेन्स, उन लोगों के पास कई सारी कलमें हैं, कई सारे पेन्स हैं। यहाँ पर हैव, दे हैव उन लोगों के पास है मैनी पेन्स, कई सारी कलमें। तुम्हारे पास एक किताब है, तो सेंटेंस बनेगा यू हैव अ बुक। यू हैव अ बुक, तुम्हारे पास एक किताब है। अब यहाँ पर किताब जो है, जो भी चीजें आपके पोजीशन में होगा, अधिकार में होगा, उसे आप हैव के बाद लिख सकते हैं। अब समझना यह है कि हैव का प्रयोग आप किसके किसके साथ कर सकते हैं, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के साथ आप हैव का प्रयोग नहीं कर सकते हैं पोजीशन दिखाने के लिए। तो हम किसके साथ करेंगे, तो हम कर सकते हैं आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, वी दे के साथ और प्लुरल नाउन के साथ। जैसे कि अमन एंड सुमन। अमन एंड सुमन अगर आ जाए तो इसके साथ आप यूज करेंगे हैव। अन्यथा अगर अमन अकेला आए तो इसके साथ आप यूज करते हैं हैज। इस बातों को ध्यान में रखना है। आगे है हैज, और हैज का भी मतलब होता है पास है। इसे भी आप यूज करते हैं पोजीशन दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए। एग्जाम्पल है, उसके पास एक लैपटॉप है, तो सेंटेंस बनेगा ही हैज अ लैपटॉप। ही हैज अ लैपटॉप, उसके पास एक लैपटॉप है। रवि के पास कुछ पैसे हैं, क्या है, तो कुछ पैसे हैं और कुछ पैसे पर उसका अधिकार है। लैपटॉप पर उसका अधिकार है, इस पर से आप समझ सकते हैं। तो सेंटेंस बनेगा रवि हैज सम मनी। रवि के पास कुछ पैसे हैं, रवि हैज सम मनी। इसी प्रकार से प्रिया के दो बच्चे हैं। जब आप रिलेशन दिखाते हैं उसमें भी आप हैज का यूज कर सकते हैं सिंगुलर नाउन के साथ। इससे प्रिया हैज टू चिल्ड्रन, प्रिया के दो बच्चे हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं। रमेश के पास एक बड़ा घर है। रमेश हैज अ बिग हाउस। रमेश हैज अ बिग हाउस, रमेश के पास एक बड़ा घर है। ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हैज का प्रयोग हम किसके साथ कर सकते हैं, यूज ऑफ हैज, जैसे ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन के साथ हम यूज कर सकते हैं हैज का, अन्यथा हम किसी के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। अगला समझते हैं, आगे है हैड, और हैड का मतलब होता है पास था। हैज और हैव आपके प्रेजेंट में पोजीशन दिखाता है कि मेरे पास वर्तमान समय में ये चीजें हैं, और हैड आपके पास्ट का दिखाता है कि पास्ट में बीते हुए कल में मेरे पास ये चीजें था, इस पर से दिखाता है। और हैड का भी मतलब होता है पास था। एग्जाम्पल है, मेरे पास कुछ पैसे था, तो सेंटेंस बनेगा आई हैड सम मनी। आई हैड सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे था, पास्ट में था। तुम्हारे पास एक बड़ा घर था, यू हैड अ बिग हाउस। यू हैड अ बिग हाउस, तुम्हारे पास एक बड़ा घर था, मतलब प्रेजेंट टाइम में उसके पास बड़ा घर नहीं है, अगर था तो उसने बेच दिया, ऐसे समझ सकते हैं। उन लोगों के पास बहुत सारे लोग थे, तो सेंटेंस बनेगा दे हैड लॉट्स ऑफ पीपल। लॉट्स ऑफ पीपल, उन लोगों के पास बहुत सारे लोग थे, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो जो भी चीजें पास्ट में था, पास्ट में इस पर से आप दिखा सकते हैं। उसके पास एक महंगा शर्ट था, दे, उसके पास, तो ही हैड अ कॉस्टली शर्ट। ही हैड अ कॉस्टली शर्ट, उसके पास एक महंगा शर्ट था। तो हैड मतलब पास था, और हम बीते हुए कल की पोजीशन दिखा सकते हैं कि कल मेरे पास कोई चीजें था, लेकिन आज मेरे पास वो चीजें नहीं है।
अगला यूज है गाइस डस का। अब यहाँ पर समझते हैं कि डस का प्रयोग हम किसके साथ कर सकते हैं। डस का प्रयोग हम कर सकते हैं ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। अगर ये सभी आ जाए तो इसके साथ हम यूज कर सकते हैं डस का, अन्यथा हम किसी के साथ डस का यूज नहीं कर सकते। और ये डस आपका है क्या गाइस, डू हमारा होता है V1 और डस हमारा हो जाता है V5 और ये हमारा होता है सिंगुलर और ये हमारा होता है प्लुरल। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो होगा उसके साथ हम डस यूज करेंगे और प्लुरल जो होगा उसके साथ हम डू यूज करेंगे। तो अभी समझते डस का प्रयोग। ऐसे डस का मतलब होता है करता है, कोई काम करता है, इस प्रकार से हम दिखाते हैं। अब सेंटेंस आपका है कि वो अपना काम करता है, सेंटेंस के लास्ट में करता है तो सेंटेंस बनेगा ही डज हिज वर्क। ही डज वो करता है, हिज वर्क अपना काम। तो यहाँ पर आपका डज हो गया करता है के सेंस में और ही आपका सिंगुलर प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। रवि होमवर्क करता है, रवि डज होमवर्क। या पर देखिए रवि करता है, क्या करता है, होमवर्क। तो यहाँ पर होमवर्क से पहले आपका डज लगा हुआ है, डज इसलिए लगा हुआ है क्योंकि रवि सिंगुलर नाउन है। क्या वो स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ही है, इसके कारण से हमें डज लगाना हुआ। इस पर से हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्न पूछने वाला है, इसमें भी आप डज यूज करते हैं। क्या प्रिया खाना पकाती है, डस प्रिया कुक फूड। डस प्रिया कुक फूड, क्या प्रिया खाना पकाती है। तो ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं डस की मदद से। आगे है डू। डू का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, डू का प्रयोग हम करते हैं आई, वी, यू, दे और प्लुरल नाउन के साथ। इन सभी के साथ हम यूज करते हैं डू का। डू का सेंटेंसेस देख लेते हैं। ऐसे डू का मतलब होता है करता है, कोई काम करता है के सेंस में। वे लोग नौकरी करते हैं, यहाँ पर करते हैं सेंटेंस आ रहा है तो सेंटेंस बनेगा दे डू अ जॉब। दे डू अ जॉब, वे लोग नौकरी करते हैं। तुम लोग बहुत सारे काम करते हो, यू डू मैनी वर्क्स। यू डू मैनी वर्क्स, तुम लोग बहुत सारे काम करते हो। डू मतलब करना, इस पर से हम देख सकते हैं। और डू सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह है। क्या हम लोग पत्र लिखते हैं, डू वी राइट अ लेटर। यहाँ पर जो हमारा डू है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस से प्रश्न पूछने वाला वाक्य है। क्या रवि और सुमन बाजार जाता है, डू रवि एंड सुमन गो टू मार्केट। डू रवि एंड सुमन गो टू मार्केट, क्या रवि और सुमन बाजार जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डू का प्रयोग किया गया है प्लुरल नाउन के साथ। सेंटेंसेस हमारे साथ ऐसे बनाए जाते हैं जो कि हम डू, डज, डिड कुछ भी रहे उसके साथ हम यूज कर सकते हैं। अगला है गाइस डिड। और डिड का मतलब होता है किया, कोई काम किया। अब इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हम लोगों ने अपना काम किया। तो सेंटेंस के लास्ट में हमारा किया आ रहा है तो सेंटेंस बन जाएगा कि वी डिड, हम लोगों ने किया आवर वर्क, अपना काम। इसी प्रकार से रवि ने होमवर्क कर लिया, रवि डिड होमवर्क। रवि डिड होमवर्क, रवि ने अपना होमवर्क कर लिया या फिर होमवर्क कर लिया, ऐसे हम बोल सकते हैं। उसने नौकरी किया था, he did a job। he did a job, उसने नौकरी किया था, कोई काम किया था, उसके लिए हम दिखा सकते हैं डेट से। जैसे कि क्या तुमने उसे पीटा था। तो सेंटेंस बन जाएगा डिड यू बीट हिम। यहाँ पर डिड यू बीट हिम, क्या तुमने उसे पीटा था, ऐसे हम वाक्य दिखा सकते हैं। क्या प्रिया ने खाना खाई थी, डिड प्रिया ईट फूड, कोई काम किया था। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस से प्रश्न पूछने वाला है क्योंकि क्वेश्चन मार्क हमारे लगे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हम सेंटेंस में प्रश्न पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं डिड से, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो उसमें हम डिड यूज कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरह या मेन वर्ब की तरह, दोनों तरह यूज कर सकते हैं। बीइंग का मतलब होता है किया जा रहा है। जैसे हम बोलते हैं तुम्हें इस बारे में चेतावनी दिया जा रहा है, यू आर बीइंग वार्नड। यू आर बीइंग वार्नड मतलब तुम्हें चेतावनी दिया जा रहा है अबाउट इट, इस बारे में। उसे टीम में चुना जा रहा है, ही इज बीइंग सिलेक्टेड इन अ टीम। ही इज बीइंग सिलेक्टेड, उसे चुना जा रहा है इन अ टीम, टीम में। ऐसे हम देख सकते हैं कोई काम किया जा रहा है किसी के द्वारा, इस पर से दिखा सकते हैं। जो भी हमारा यहाँ पर ही आए या यू आए ये सभी हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हैं गाइस, क्योंकि इससे के ऊपर काम किया जा रहा है।
राहुल को एक फोन दिया जा रहा है, राहुल इज बीइंग गिवन अ फोन। अब फोन किसको दिया जा रहा है? राहुल को दिया जा रहा है। राहुल दे नहीं रहा है बल्कि राहुल को दिया जा रहा है और राहुल फोन को रिसीव कर रहा है। यहाँ पर डूअर वो नहीं है, रिसीवर है। यह काम किया जा रहा है, दिस वर्क इज बीइंग डन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीइंग का यूज किया जा रहा है इज से मार के साथ, बीइंग बीइंग बीइंग, और यहाँ भी आपका बीइंग है। तो बीइंग का यूज आपने देख लिया कि बीइंग का मतलब है कोई काम किया जा रहा है किसी के द्वारा। आगे है बी, और बी का मतलब होगा होना या बनना, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो क्या इसका सेंटेंस होगा? जैसे हम बोलते हैं कि ईमानदार बनो, यहाँ पर बनने का मीनिंग आ रहा है ईमानदार बनो, तो सेंटेंस बनेगा बी ऑनेस्ट। बोलते हैं डॉक्टर बनो, तो बी आ डॉक्टर, बी आ डॉक्टर, डॉक्टर बनो, ईमानदार बनो, बी ऑनेस्ट। कड़ी मेहनत करने वाला बनो, बी अ हार्ड वर्कर, बी अ हार्ड वर्कर, कड़ी मेहनत करने वाला बनो। खुश रहो, अब यहाँ पर खुश हो या खुश रहो, इस पर से बोलते हैं तो बोलते हैं बी हैप्पी। यहाँ पर किसी को आशीर्वाद नहीं दे रहे बल्कि हम बोलते हैं कि खुश रहो, ऐसे बोल सकते हैं कि हम यहाँ पर उसे आदेश दे रहे हैं या निर्देश दे रहे हैं कैसा रहो। बी ब्रेव मतलब बहादुर बनो, बी ब्रेव बहादुर बनो, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस हम कई सारे बना सकते हैं जहाँ पर होना या बनना का मीनिंग आएगा और यहाँ पर हमारा यूज होगा बी। अगला है गाइस बीन, और बीन का मतलब होता है ता आ रहा है, ता आ रहा है, इसका क्या मीनिंग होगा, कैसे इसका सेंटेंस होगा? एग्जाम्पल है कि वो 2 सालों से वहां काम करता आ रहे हैं, तो सेंटेंस बनेगा ही हैज बीन वर्किंग देयर फॉर 2 years। ही हैज बीन वर्किंग देयर, वो वहां काम करता आ रहा है फॉर 2 years, 2 सालों से। सुमन 7 महीनों से वो किताब पढ़ता आ रहा है, सुमन हैज बीन रीडिंग दैट बुक, सुमन वो किताब पढ़ता आ रहे हैं 7 महीनों से, फॉर 7 months। तुम 2 बजे से उसका इंतजार करते आ रहे हो, सेंटेंस बनेगा यू हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस 2 o'clock। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि करते आ रहे हो, ता आ रहा है, ता आ रहा है, ऐसा मीनिंग आ रहा है, और यहाँ पर हम यूज कर पा रहे हैं बीन का। तो आप यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट को कि बीन का यूज हम करते हैं ता आ रहे के सेंस में, तो किस प्रकार के वाक्य यहाँ पर बनाए जाते हैं और कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाता है। हम लोग सुबह से काम करते आ रहे हैं, वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, हम लोग सुबह से काम करते आ रहे हैं। तो इससे आप कई सारे वाक्य बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।